जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 री एग्ज़ाम की सभी शिफ्टों की आंसर कीज़ भर्ती बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई हैं और ऑफिशियल आंसर की सारी जारी हो गई हैं। बाकी और जो कुछ भी अपडेट होगा वो आगे हम आपको देते रहेंगे। और जो आंसर की जारी हुई है उसका रुझान ये रहा है कि लगभग कुछ बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, तो कुछ बच्चों के जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा भी हुए हैं, कुछ बच्चों के सेम रहे हैं। तो लगभग 30-40% बच्चों के जो है मार्क्स कम हुए हैं और लगभग 10 से 20% बच्चों के मार्क्स बढ़े भी हैं और बाकी जो है उनके मार्क्स जो है इक्वल वही सेम है जो उन्होंने मिलाया था एग्ज़ाम से आने के बाद। एग्ज़ाम से आने के बाद जो उन्होंने मिलाया था लगभग वही सेम है। तो जो मार्क्स कम हुए हैं या फिर जो मार्क्स ज़्यादा हुए हैं उसका क्या कट ऑफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर कट ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो देखिए, ये अभी कहना बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या जाएगी, क्योंकि आपको एकदम सही कट ऑफ पे बता नहीं सकता है। और जो कह रहा है ना कि वो एकदम सही कट ऑफ आपको बता रहा है, तो मुझे नहीं पता बिल्कुल कि वो कहाँ से बता रहा है। या तो भगवान उसे आगे बता के जा रहा है या तो भर्ती बोर्ड से उसका कुछ संपर्क है, वहाँ से पता कर सकता है। बाकी मुझे नहीं पता कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकता है या नहीं बता सकता। पर हाँ, फिजिकल की तैयारी के लिए आपको एक अनुमानित कट ऑफ चाहिए होता है कि हाँ, एक कम से कम एक आपको आइडिया हो कि आप फिजिकल की तैयारी करें या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो वो आइडिया आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से ले सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे आपके पेपर का लेवल क्या रहा, उस हिसाब से आप पिछले पेपर्स को देखेंगे कि पिछले पेपर्स का लेवल क्या था तो उसमें कट ऑफ क्या गई थी। ऐसे जैसे आपको अगर देखना हो तो पिछला पेपर था जिसमें जो पेपर टफ था उसमें जो है जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो 195 से 198 के बीच लगभग लगी थी। और जो ईजीएस था, फिर जो एक बार री एग्ज़ाम हुआ था शायद 41,000 वाली भर्ती में री एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लग गई। 215 उसकी फिजिकल की, जनरल की 215 फिजिकल की कट ऑफ थी उसकी। तो क्योंकि वो पेपर री एग्ज़ाम था और री एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं है कि आपका भी तो री एग्ज़ाम है तो क्या वैसी कट ऑफ जाएगी, नहीं। क्योंकि वो री एग्ज़ाम ऐसे था कि कुछ शिफ्टों का पेपर केवल कैंसिल हुआ था, बाकी शिफ्टों का नहीं हुआ था, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा रोल था। यहाँ पे सारे शिफ्टों का पेपर ही कैंसिल हो गया है और सारे शिफ्टों का पेपर कैंसिल होने का मतलब एक नए सिरे से पेपर को कराया गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत जाएगी। तो इसमें हम पहले देखते हैं पेपर का लेवल क्या था। पेपर का लेवल जो था वो आपके, अगर कोई ये कह रहा है कि पेपर का लेवल ईजी था तो वो देखिए ऐसी बात है कि मैंने पेपर को इस बार खुद दिया है और मुझसे अच्छा कोई बता नहीं सकता कि पेपर का लेवल क्या था, या फिर आपने पेपर दिया, आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता कि पेपर का लेवल क्या था। जो बहुत अच्छे बच्चे थे उनके लिए भी पेपर का लेवल इस बार मॉडरेट था, टफ नहीं था पर मॉडरेट था, इजी नहीं था। बिकॉज हॉल के अंदर बैठकर बात करना और हॉल के बाहर बैठकर बात करना जो है दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आप जो है बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पेपर का लेवल मॉडरेट था। जो एवरेज बिलो बच्चे थे शायद उनके जो बिलो बहुत एवरेज बच्चे थे उनके लिए शायद ये पेपर टफ रहा होगा, बट जो अच्छे बच्चे जो तैयारी किया जिन्होंने, उनके लिए पेपर मॉडरेट था। तो फिजिकल के लिए आप एक जो कट ऑफ ढूंढ रहे हैं कि आपको किस बेसिस पे जो तैयारी करनी चाहिए, तो जो जब आपका पेपर बहुत हार्ड था तब जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ लगी थी वो लगभग जनरल की 183 लगी थी, 183 कट ऑफ लगी थी जनरल की। ठीक है, तो आपका पेपर मॉडरेट है तो आप भी इसी से रिलेटेड कुछ कट ऑफ मान सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड फिजिकल के लिए कट ऑफ दे रहा हूँ कि इसके ऊपर आप हों तो आप जो है तैयारी करें, या फिर इसके आप 2 नंबर नीचे या फिर 5 नंबर आगे पीछे कहीं भी हो तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी बेझिझक करें, आप परेशान ना हो, आप किसी के बहकावे में ना आए। तो जो कट ऑफ है वो ऐसे है कि जनरल मेल की जो कट ऑफ है, अगर आप 180 नंबर से ऊपर हैं, 180 नंबर 185 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल आप तैयारी करिए, आप फिजिकल की तैयारी करिए, आप फिजिकल में डेफिनेटली बुलाए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल में आप डेफिनेटली बुलाए जाएंगे अगर आपका 180 नंबर से, क्योंकि 183 नंबर जब पेपर टफ था तब गई थी, इस बार पेपर मॉडरेट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 185 नंबर तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी जनरल मेल की। ठीक है, महिलाएं फीमेल जो है इसमें 10 नंबर माइनस कर लेंगी और अपना कट ऑफ देखेंगी। तो जनरल मेल के लिए 180 से 185 के बीच में अगर नंबर है तो बिल्कुल आप तैयारी करें। ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए तो भाई आपके 175 से 180 से अगर मार्क्स बन रहे हैं 175 से 180 के बीच में तो आप बिल्कुल तैयारी करें।
और एससी के लिए देखा गया है कि जो ओबीसी और एससी की कट ऑफ होती है उसमें लगभग 20 नंबर का अंतर होता ही होता है। तो एससी के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेड फिजिकल कट ऑफ है वो है 155 प्लस मार्क्स, 155 टू 160 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और एसटी के लिए 145 से 150 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कम बता दिया, तो भाई बहुत कम नहीं बताया मैंने। जब पेपर इस बार मॉडरेट था और यहाँ पे बैठना, बात करना और हॉल में बैठकर पेपर देना, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। और फाइनल की जहाँ तक बात है तो मैं ये चीज़ बहुत क्लियर कहता हूँ कि फाइनल कट ऑफ जो होगी जनरल की वो 200 प्लस ही जाएगी, उससे कम नहीं होगा इस बार। क्योंकि जब मॉडरेट पे जब एक बहुत टफ पेपर आया था तो 195 से समथिंग 197 समथिंग गई थी कट ऑफ सिविल पुलिस की। और इस बार तो पेपर मॉडरेट है, अच्छे बच्चों ने किया है इस बार पेपर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी के बहकावे में ना आए और अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखें। आप मतलब जब मैंने जिसको इसको बताया, जितना बताया वो बेशक बुलाया जा रहा है इस बार फिजिकल के लिए, और बिल्कुल परेशान ना हो। और इसी तरह की जानकारी के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, लगा है कि मैंने आपसे रिलेट करके कुछ बातें की हैं, तो बिल्कुल लाइक करें चैनल को और सपोर्ट करें। दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, ये मेरी पहली फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है और मैं आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आपके अगर कुछ सजेशंस हैं जो आप देना चाहते हो वीडियो के रिकॉर्डिंग, मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उस सजेशन को दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।